इसी तरीके से एक ग्लास चैम्बर है, उसमें 3 बॉल्स फंसी हुई हैं, ठीक है। एक ग्लास चैम्बर है, उसमें अभी 2 की बजाय 3 बॉल्स फंसी हुई हैं। यहाँ पे एक बॉल है ऐसे, और यहाँ पे तुम लगा लो एक है दूसरी बॉल ऐसे, okay? और इनके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है मैंने, इनके ऊपर एक मैंने ऐसे ब्लॉक रख दिया। दिस इज अ वुडन ब्लॉक, ठीक है। तो ये बॉल ए, ये बॉल बी, ये वुडन ब्लॉक। द क्वेश्चन इज कशिश तुम्हारे लिए भी और मनन, द क्वेश्चन इज फाइंड ऑल द कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए। फाइंड ऑल कॉन्टैक्ट फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए। सबसे पहले तो भावना, कितनी ऐसी फोर्सेस होंगी जो ए पे एक्ट करेंगी? सर 4। वेरी गुड, 4 फोर्सेस होंगी। सो सबसे पहले ये जो चैम्बर है नीचे से, वो इस पे एक फोर्स लगाएगा जो इसके सेंटर में से पास करेगी, उसको हम बोलेंगे N1। फिर ये जो बॉल है उस पे एक फोर्स लगाएगी जिसको हम बोलेंगे N2। ये वाला जो चैम्बर है इस पे फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे N3। और ये जो ब्लॉक है इस पे फोर्स लगाएगा जिसको हम बोलेंगे N4। सिमिलरली ये वाली जो बॉल है बी पे, अगर मेरे को एनालिसिस करना है, अब N1 N2 N3 N4 तो लग गया, तो इस पे ये जो नीचे से फोर्स लगेगी इसको मैं बोलूंगा N5। ये यहां से फोर्स लगेगी इनको मैं बोलूंगा N6। जो ऊपर से फोर्स लगेगी उसको मैं बोलूंगा N7। जो यहां से फोर्स लगेगी अंदर की तरफ उसको मैं क्या बोलूंगा? सर N2। N2। Very good, Kashish and Bhavna. So this is will be N2 because action reaction are equal and opposite. Now if this is the block, अगर मेरे को ब्लॉक का एनालिसिस करना है तो ब्लॉक को कौन कौन धक्का मारेगा? ये वाली बॉल धक्का मारेगी, ये वाली बॉल धक्का मारेगी, ये वाली साइड धक्का मारेगी, ये वाली साइड धक्का मारेगी। तो ये वाली साइड जो इसको अंदर की तरफ धक्का मारेगी उसको मैं बोलूंगा N8। 7 तक मेरा हो गया। ये वाली साइड जो इसको धक्का मारेगी इसको मैं बोलूंगा N9। ये वाली बॉल जो इसको ऊपर की तरफ धक्का मारेगी उसको मैं बोलूंगा फोर। N4। ये वाली बॉल जो इसको ऊपर की तरफ धक्का मारेगी उसको मैं बोलूंगा N7। परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है जी। सो दिस वाज ऑल अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन। तो जो हमारी कांटेक्ट फोर्सेस थी उसमें जो हमारी पहली तरह की फोर्सेस थी वो थी नॉर्मल रिएक्शन, जिसके बारे में मैंने अभी अच्छे से पढ़ लिया। एंड द सेकंड फोर्स, जो सेकंड टाइप ऑफ कांटेक्ट फोर्स जो मेरी है, दिस फोर्स इज कॉल्ड टेंशन। This is the tension in a, now this tension can be in a string or in a rope, you know, it can be in a string or a rope. तो अब मान लो तुम्हारे पास एक रोप है, जैसे ये रोप है मेरे सामने, ठीक है। तो इस रोप पे अभी कुछ बंधा नहीं हुआ, ये बॉल को भूल जाओ, ये जस्ट रोप है। तो अभी ये रिलैक्स्ड पोजीशन में है, दिस रोप इज लाइक दिस, so this rope is relaxed right now. But now what I do is, अगर इस रोप के साथ मैंने 10 किलो की एक बॉल बांधी नीचे, तो अब तुम देखो ये जो बॉल है इसकी रिलैक्सेशन खत्म हो गई है, अब इस बॉल में एक टेंशन क्रिएट हो गया है ना। सो ऑल ऑफ अ सडन इफ यू टाई अ बॉल हेयर, देन द रोप विल बिकम लाइक दिस। बॉल में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी ना, रोप में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी। वो टेंशन क्यों क्रिएट हो रही है? अब वो खिंचाव वाले स्टेट में है। देखो अभी वो रिलैक्स्ड थी, ठीक है, ऐसे वो रिलैक्स्ड है, पूरी रिलैक्स्ड है। अभी वो एक खिंचाव महसूस कर रही है कि मेरे को नीचे की तरफ कोई खींच रहा है। इसकी वजह से इस रोप में एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे टी। एक टेंशन क्रिएट हो जाएगी, उसको हम बोलेंगे टी।
और ये हर पॉइंट पे सेम ही टेंशन होगी, यहाँ पे भी टी होगी, यहाँ पे भी टी होगी, यहाँ भी टी 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 टी, किसी भी पॉइंट पे तुम इसको चेक करोगे कि टेंशन की वैल्यू आएगी टी। ठीक है, अभी तुम सोच के देखो, ठीक है, तुम अभी रिलैक्स्ड स्टेट में हो, तुम्हारे सिर पे आके मैं 10 किलो का ऐसे बॉल बांध दूं आके, तो तुम टेंशन में आ जाओगे ना थोड़ा सा तुम, क्योंकि अब जैसे तुम्हारे हाथ पे बांधी मैंने, ठीक है, ये मेरा हाथ है, ये भी बहुत ही रिलैक्स्ड हाथ है, ठीक है, इस पे कोई भी फोर्स नहीं लग रही, लेकिन मैं क्या करूं, यहाँ पे मैंने बांधी है एक 10 किलो की बॉल, ठीक है। अब ये जो मेरा हाथ है, इसमें कुछ टेंशन क्रिएट हो गया, ठीक है, इस टाइम पे मेरे को थोड़ा थोड़ा सा दर्द महसूस हो रहा है इस हाथ में। और वो दर्द क्यों महसूस हो रहा है? क्योंकि इस हाथ को नीचे खींचने की कोशिश की जा रही है। तो अगर ये बॉल मेरे को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, तो जो मेरा हाथ है वो इस बॉल को ऊपर खींचने की कोशिश कर रहा है। ये जो रस्सी है वो बॉल को ऊपर खींचने की कोशिश करेगी। मतलब अगर तुमने इसके साथ बॉल बांध दी ऑफ एनी मास m, बॉल तो इसको खींचने की कोशिश करेगी नीचे, लेकिन ये जो रस्सी है, रस्सी बॉल को खींचने की कोशिश करेगी ऊपर। तो रस्सी बॉल पे एक फोर्स लगाएगी ऊपर की तरफ, क्योंकि बॉल रस्सी को नीचे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो जो रस्सी है वो बॉल को ऊपर की तरफ खींचने की कोशिश करेगी। ठीक है, सो इसको थोड़ा सा इस तरीके से समझो। मान लो तुम टग ऑफ वॉर खेल रहे हो, ठीक है, यहाँ पे तुम हो, यहाँ पे तुम्हारा दोस्त है, तुम दोनों के हाथ में रस्सी है। तो अभी तुमने जोर लगाना स्टार्ट नहीं किया, तो रस्सी पूरी रिलैक्स्ड स्टेट में है। जब तुमने इधर जोर लगाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। जो भी ये जो रस्सी है, इस बॉल पे जो फोर्स लगाएगी, ये रस्सी हमेशा फोर्स किस डायरेक्शन में लगाएगी? कि इसको अपनी तरफ खींचने की फोर्स में लगाएगी, क्योंकि ये जो बॉल है वो रस्सी को नीचे खींचने की कोशिश कर रही है, और ये जो रस्सी है वो बॉल को ऊपर खींचने की कोशिश करेगी। सो टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स, इट विल ट्राई टू पुल द ऑब्जेक्ट। Okay, I hope this should be clear. Tension is always a pulling force. तो इसको समझने के लिए हम दो चार एग्जांपल्स लेते हैं कि ये पुलिंग फोर्स कैसे है। Now just imagine there is a block like this. इसका मास है m, इसके साथ में एक बंधी है रस्सी। तो इस रस्सी में जो टेंशन आएगी इस ब्लॉक की वजह से, उसका एरो मैं किधर बनाऊंगा? इस तरफ, क्योंकि ये जो रस्सी है वो हमेशा इसको खींचने की कोशिश करेगी। ओके, अगर किसी भी डायरेक्शन में एक रस्सी बंधी है और यहाँ पे एक ब्लॉक है, यहाँ पे एक ब्लॉक है ऐसे करके, तो जो फोर्स लगेगी, टेंशन लगेगी रस्सी में, उसकी डायरेक्शन क्या होगी? ये वाली डायरेक्शन। टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। ओके, तो यहाँ पे तुम लिख लो, जो टेंशन इन अ रोप होती है, इट इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। वो ऑब्जेक्ट को हमेशा पुल करती है, ये हमेशा ही ट्रू रहेगा तुम्हारा। So tension in a rope is always a pulling force. Okay? तो इस ये जो पुलिंग फोर्स का कॉन्सेप्ट है, इसको हम समझने के लिए एक और टर्म यूज करते हैं, हम इसको बोलते हैं अम्ब्रेला मेथड। अम्ब्रेला मेथड का मतलब क्या है? कि एक रस्सी है, रस्सी के ऊपर एक बॉल बंधी है, तो तुम्हें देखना है कि टेंशन किस डायरेक्शन में लगेगी। तो तुम क्या करो, तुम बॉल पे जाके बैठ जाओ और तुम रस्सी की तरफ होके इमेजिन करो तुम्हारे हाथ में एक अम्ब्रेला है, तुम रस्सी की तरफ अपने अम्ब्रेला को पॉइंट कर दो, रस्सी की तरफ अपने अम्ब्रेला को पॉइंट कर दो, और दिस इज द, फिर उसके बाद बटन दबा दो, तो ये जो फोर्स आएगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ टेंशन। या फिर तुम्हारे पास एक ब्लॉक है, मास, एक रस्सी है, तुम ब्लॉक पे जाके बैठ जाओ और रस्सी की तरफ अपना अम्ब्रेला का मुंह कर दो और फिर उसको खोल दो, तो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ द टेंशन। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं अम्ब्रेला मेथड। अम्ब्रेला मेथड से हम क्या देखते हैं कि टेंशन की डायरेक्शन किस तरफ है। टेंशन की डायरेक्शन को देखने के लिए वी यूज दिस मेथड कॉल्ड अम्ब्रेला मेथड।
तो एक बार इसको नोट कर लो, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे कुछ। ओके, तो एक चीज तो मैंने देखी है कि ये एक पुलिंग फोर्स है, और दूसरी चीज मैंने क्या देखी है कि जो टेंशन होती है एक रस्सी में, एक जो रस्सी है, तो ये पूरी की पूरी जो टेंशन होगी हर पॉइंट पे, यहां अगर T1 है तो यहां भी T1 होगा, यहां भी T1 होगा। सो बेसिकली जो रोप के सारे पॉइंट्स होते हैं वहां पे टेंशन तुम्हारी सेम रहेगी, T1 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 T1। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे तुम्हारी टेंशन T1 है, यहाँ पे जाके तुम्हारी टेंशन T2 हो जाएगी, ठीक है। तो रोप के हर पॉइंट पे योर टेंशन विल बी सेम। सो द सेकंड पॉइंट इज at any point तो टेंशन में तुम दो ही चीजें ध्यान में रखना। सबसे पहली चीज टेंशन में क्या है कि पुलिंग फोर्स होती है। सेकंड वाली चीज टेंशन में तुम्हें ध्यान में रखना है कि हर जगह पे टेंशन उसकी सेम होगी, ठीक है। आई होप तुमने नोट कर लिया होगा इसको। मेरी आवाज क्लियर है ना? मैं थोड़ा सा, इज माय वॉइस ऑडिबल? प्लीज गिव मी अ थम्स अप। या ओके, मैं थोड़ा सा धीरे बोल रहा हूँ आज, ठीक है, बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स मैं थोड़ा सा स्लो बोल रहा हूँ। अगर मेरी आवाज क्लियर ना हुई तो मेरे को प्लीज बता देना, मैं थोड़ा सा जोर से बोलूंगा, ओके। चलो, नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि टेंशन लगती कैसे है, ठीक है। नाउ हाउ डू वी कैलकुलेट दिस वैल्यू ऑफ टेंशन? उसके लिए हम क्या करेंगे, एक एग्जांपल लेते हैं। ये एक ब्लॉक, इसका मास है कुछ m1, इसके साथ एक रस्सी बंध दिया हमने, और इसके साथ एक दूसरा ब्लॉक बांध दिया, इसका मास है m2, इसके साथ एक और रस्सी बांधी हमने। ये सारा जो सिस्टम है ये ग्राउंड पे पड़ा है ऐसे करके। नाउ द क्वेश्चन इज, यू मार्क ऑल द फोर्सेस ऑफ टेंशन। दो रस्सियां, दोनों रस्सियां दो ऑब्जेक्ट्स पे कैसे कैसे फोर्स लगाएंगे, ये सारी तुम्हें टेंशन की वैल्यूज मार्क करनी है इसमें। चलो ऐसा करते हैं, ठीक है, एक मिनट रुको, ठीक है, थोड़ा सा सिंपल करते हैं इसको। इसको मत करना अभी, थोड़ा सा सिंपल करता हूं मैं इसको। एक जस्ट ब्लॉक है, ग्राउंड पे एक ही ब्लॉक पड़ा है, इसका कुछ मास है m, एक रस्सी बंधी है इसके साथ। सबसे पहले तो इसमें तुम्हें टेंशन की डायरेक्शन और टेंशन की वैल्यू मार्क करनी है। तो वो हम कैसे करेंगे, एक ब्लॉक है, एक ही रस्सी है, तो ये इस पे, यहाँ पे ये रस्सी एक ब्लॉक पे फोर्स लगाएगी, और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, तुम इसके ऊपर बैठ जाओ और अम्ब्रेला खोल दो अपना ऐसे, पुलिंग फोर्स, और इसकी डायरेक्शन होगी टी या फिर T1, ठीक है। तो ये वाला तो समझ में आ गया, गिव मी अ थम्स अप अगर ये वाला समझ में आ गया, नीचे वाला। ओके, अभी हम करते हैं ऊपर वाला। ऊपर वाला करने में क्या है, देखो दो रस्सियां हैं, दो रस्सियां और दो ऑब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो पहली रस्सी है, ये वाली रस्सी m2 को, यहां पे मैं एरो किस तरफ बनाऊं, लेफ्ट या राइट? राइट राइट, बिकॉज इट्स अ पुलिंग फोर्स। और ये जो टेंशन की वैल्यू है, इसको मैं नाम दे रहा हूं T1, ठीक है। अब यहां पे देखो कौन सी फोर्स लगेगी। एक तो ये जो m2 है, इस पे एक ये वाली रस्सी फोर्स लगाएगी m2 पे, और ये वाली रस्सी m1 पे भी फोर्स लगाएगी। यहां पे मतलब ये जो ये वाली रस्सी m2 पे फोर्स लगाएगी, मतलब यहां पे कोई फोर्स लगेगी।
तो यहाँ पे ये जो एरो है ये मैं किस तरफ बनाऊं, लेफ्ट या राइट? यहाँ पे मेरे को एक एरो बनाना है इस रस्सी पे, लेफ्ट बनाऊं या राइट? देखो ये जो रस्सी है इस वाले पॉइंट को M2 को खींच रही है, तो जब ये रस्सी M2 को खींचेगी तो तुम अम्ब्रेला मेथड यूज करो, M2 पे बैठ जाओ, Sir, left. यस लेफ्ट, so दिस इज सर लेफ्ट, लेफ्ट। लेफ्ट, और इसको मैं नाम दे रहा हूं T2, ठीक है। अब दो चीजें तो पूरी होगी, लेकिन अब तुम एक चीज और देखो, ये वाला जो ब्लॉक है ये भी तो इस रस्सी से बंधा हुआ है, तो ये जो रस्सी है इस ब्लॉक पे भी फोर्स लगाएगी, तो यहाँ पे जब ये पुलिंग फोर्स लगाएगी, जब ये वाली रस्सी इसको खींचेगी, तो ये किस डायरेक्शन में खींचेगी? यहाँ पे मैं लेफ्ट लगाऊं या राइट? Right. राइट। राइट, और यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा? T 2. T2, यहाँ पे मैंने T2 क्यों लिखा है? क्योंकि ये एक ही रस्सी है, एक ही रस्सी में टेंशन हर जगह पे सेम रहती है। अगर यहाँ पे टेंशन T2 है तो यहाँ पे भी टेंशन T2 रहेगी, ठीक है। टेंशन का मैग्नीट्यूड नहीं बदलेगा, लेकिन टेंशन की डायरेक्शन बदल सकती है। ओके, आई होप क्लियर होगा ये सब। एक बार थम्स अप दे दो, सब सिंपल है ना? ओके, अब हम थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहे हैं इसको। मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूं 3 ब्लॉक्स, देयर विल बी 3 डिफरेंट ब्लॉक्स यहाँ पे। ये तुम्हारा ग्राउंड, यहाँ पे एक है M1, यहाँ पे एक है M2, and then I have this M3, और इसको वहां से खींचा जा रहा है। Mark all the forces of tension in all the rods. ओ यो, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं स्क्रीन से बाहर निकल गया ना, सॉरी 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 यार, बता देते मेरे को, सॉरी। हाँ, मैं दोबारा बना रहा हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहा कि मैं स्क्रीन से बाहर निकल गया। सो दिस इज द ग्राउंड, ये तुम्हारा ग्राउंड लेवल है, ठीक है। इस पे एक ब्लॉक पड़ा है M1, इसके साथ एक दूसरा ब्लॉक बंधा हुआ है M2, इसके साथ एक तीसरा ब्लॉक बंधा हुआ है M3, और तुम्हें मार्क करनी है कौन सी रस्सी में कितनी टेंशन है, सारी टेंशन की फोर्सेस तुम्हें मार्क करनी है। Sir, M3 की राइट साइड T1 और लेफ्ट साइड T2, और M2 की राइट साइड T2, M2 के लेफ्ट साइड T3, M1 के राइट साइड T3। वेरी गुड, सबका यही आंसर आ गया? यस सर। ठीक है जी, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर रहा हूं मैं इसको। दिस इज अ सीलिंग, यहां पे एक रस्सी के साथ ऐसे एक मास बंधा हुआ है, लेकिन ये मास अगर मैंने ऐसे छोड़ दिया तो ये तो पेंडुलम की तरह घूमने लग जाएगा, ठीक है, क्योंकि रस्सी बंधी है तो ऐसे पेंडुलम बन जाएगा ये एकदम से। लेकिन इसको पेंडुलम ये ना बने, उसके लिए मैंने क्या किया, जो साथ वाली दीवार है उसके साथ भी बांध दिया इसको। अब ये वहां पे स्टेबल है। इस डायग्राम में मार्क ऑल द फोर्सेस ऑफ टेंशन। सर, M के राइट साइड T1 और लेफ्ट साइड T2। ओके, राइट साइड तो समझ में आ गया मेरे को T1,
लेफ्ट साइड मतलब ऊपर ना, तो Yes, दिस sir. टेंशन विल बी इस डायरेक्शन T2। ओके, और कोई टेंशन होगी इस रोप में? ये रस्सी किसी और चीज को भी खींच रही है? So wall. हाँ, ये रस्सी जो है ये वॉल को खींचेगी, और किस डायरेक्शन में खींचेगी? अपनी तरफ, T1। ये रस्सी सीलिंग को भी खींचेगी, किस डायरेक्शन में खींचेगी? T2. अपनी तरफ, T2। ओके, जस्ट ट्राई वन लास्ट क्वेश्चन। एक सीलिंग है, सीलिंग के साथ, सॉरी Sir, ओके, सो एक सीलिंग है, यही वाली जो सीलिंग है मैंने पहले बनाई थी, इसी सीलिंग पे मैं एक ऑब्जेक्ट लटका रहा हूँ यहाँ पे M1 का, फिर एक दूसरा ऑब्जेक्ट लटका रहा हूँ यहाँ पे M2। ओके, मार्क ऑल द फोर्सेस ऑफ टेंशन इन दिस डायग्राम, नीचे वाले डायग्राम में। सर M1 के ऊपर T1 और वॉल के नीचे T1, M1 के नीचे T2 और M2 के ऊपर T2। ठीक है जी, वेरी गुड। दिस इज T1, T1, T2, T2, वेरी गुड। ठीक है जी, मेरे को एक बार मेरी रेंज मार्क करवा दो यार, ये मेरी रेंज है ना, ये दिख रहा है तुम्हें? ठीक है जी, इससे बाहर नहीं जाना मेरे को, ठीक है जी। ओके ओके, ये मेरे को समझ में आ गया कि टेंशन की फोर्स मार्क कैसे करते हैं। कल मेरे को समझ में आ गया था कि नॉर्मल फोर्स मार्क कैसे करते हैं। एक लास्ट वाला क्वेश्चन कर दो। ये एक ऐसे बंदा है, इसके नीचे एक और ब्लॉक है, इसके नीचे एक और ब्लॉक है, ये ऊपर जो बंदा है ये सीलिंग से बंदा है। दिस इज M1, दिस इज M2, दिस इज M3। just do this question and then फिर हम सर M1 के ऊपर T1 और वॉल की तरफ भी T1। वॉल से नीचे टी। ओके, यहाँ T2 पे किस डायरेक्शन में, ऊपर या नीचे? नीचे। T2 यहाँ पे किस डायरेक्शन में? सर नीचे नीचे, T2। ठीक है, और नीचे। नीचे T3। यस सर। ओके, यहाँ पे नीचे। ओके T3। ओके, यहाँ पे T4 ऊपर। T4 ऊपर, और कुछ? नीचे T4। ठीक है जी, सब सही है। ओके, ये किसने बताया था? भावना, तुमने? यस सर। ओके, कशिश और मनन, कुछ प्रॉब्लम है इसमें? कशिश और मनन, कोई प्रॉब्लम लग रही है इसमें? सर M2T3 वो ऊपर ही डायरेक्शन में नहीं आएगा। हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सर T2 भी। ये दोनों एरोस गलत है ना। यस सर। तो बिकॉज दिस इज अ पुलिंग फोर्स, तो अगर मैं M2 के ऊपर बैठ जाऊं और मेरे को यहाँ पे डायरेक्शन देखनी है, तो मैं इसकी तरफ अपना अम्ब्रेला करके ऐसे खोलूंगा ना, तो ये जो एरो लगेगा ये ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे। सिमिलरली ये जो एरो लगेगा, तुम यहाँ पे बैठ जाओ, फिर इसकी तरफ अपना तुम अम्ब्रेला खेलोगे, ये एरो लगेगा ऐसे। ओके, ठीक है भावना, सही है ना? यस सर। ओके चलो जी, ठीक है, अभी इस तरीके की गलती मत करना, ठीक है? ये छोटी गलती हम इसको बोलते हैं
बच्चों वाली गलती जो ऐसी हो जाती है कि मतलब हमें पता भी नहीं चलता, बस होगी गलती, ठीक है। तो ध्यान रखना है ऐसी वाली गलती दोबारा मत करना, ओके। एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू नाउ इज, अभी हम करेंगे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन, कल वाली नॉर्मल रिएक्शन और आज वाली टेंशन दोनों को कंबाइन करके हम ट्राई करेंगे कि दोनों वाली फोर्सेस हमें बनानी है, ठीक है। तो एक इंक्लाइन प्लेन है, एक इंक्लाइन प्लेन है, इसको हम कभी कभी बोल देते हैं वेज। इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा गया है, ब्लॉक नहीं, मान लो इसके ऊपर एक रॉड रखी है, एक रॉड है इसके ऊपर, ये रॉड बंधी है दीवार के साथ, ये रॉड है दीवार के साथ, और इस रॉड पे रस्सी के साथ लटक रही है एक बॉल M1 मास, ठीक है जी। सारी फोर्सेस मार्क कर दो, जितनी जितनी भी कांटेक्ट फोर्सेस तुम्हें दिख रही हैं सारी फोर्सेस मार्क कर दो। सर रॉड की लेफ्ट पे T1, रॉड की वॉल लेफ्ट साइड, यहाँ पे, सर वॉल साइड, यहाँ पे ओके, लेफ्ट पे T1, ओके। और राइट साइड T1। यहाँ पे हाँ, नहीं सर, जैसे रॉड वॉल पे फोर्स लगाएगी T1, हाँ हाँ, फिर M1 के ऊपर T2 और नीचे भी T2। अच्छा यहाँ पे T2, यहाँ पे भी T2, ठीक है जी। और सर रॉड वेज पे लगाएगी नॉर्मल फोर्स किस नॉर्मल, ओके, नॉर्मल मतलब 90। किस डायरेक्शन में, रॉड लगाएगी वेज पे मतलब इस डायरेक्शन में, इसको मैं क्या लिखूं, N1, ठीक है जी। ओके सो फर्स्ट थिंग, ओके, पहली चीज, आई थिंक मैंने एग्जांपल थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड ले ली। पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि तुम समझ जाओ कि ये है एक रस्सी, ये एक स्ट्रिंग, जो भी टेंशन होती है ना, टेंशन हमेशा होएगी स्ट्रिंग में। अब जो स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग की तुम लेंथ को कम ज्यादा कर सकते हो, तो स्ट्रिंग में हो सकती है टेंशन, लेकिन रॉड कैसी होती है, रॉड इज समथिंग लाइक दिस इज अ रॉड। इस रॉड में तुम टेंशन नहीं क्रिएट कर सकते। अगर इस पेंसिल के नीचे मैं 10 किलो का कुछ बांध दूं तो ये पेंसिल टूट जाएगी, ये पेंसिल टूट जाएगी, लेकिन इस पेंसिल में टेंशन क्रिएट नहीं होगी। सो व्हेनेवर वी हैव समथिंग लाइक अ रॉड, अ रिजिड ऑब्जेक्ट, उसमें कभी टेंशन नहीं क्रिएट हो सकती। टेंशन हमेशा क्रिएट होगी किसी रस्सी में, किसी स्प्रिंग में, ऐसी चीज में जिसको खींचा जा सकती है, जो इलास्टिक चीजें हैं उसमें टेंशन क्रिएट हो सकती है। तो सबसे पहले तो ये है रॉड, ठीक है। अच्छा इसको छोड़ देते हैं एक बार, इसको भूल ही जाओ, इसको भी भूल जाओ। ये है एक वेज, वेज के ऊपर पड़ी है एक रॉड, ऐसे करके। तो इसमें कोई रस्सी वस्सी नहीं है, मतलब कोई इसमें टेंशन होगी नहीं, ठीक है। रस्सी कोई है नहीं, टेंशन कोई नहीं होगी इसमें, तो इसमें सिर्फ नॉर्मल रिएक्शंस होंगे, ठीक है। तो अभी हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शंस कौन कौन किस किस पे लगाएगा। सो द फर्स्ट वन इज रॉड विल पुश द वेज, रॉड वेज को पुश करेगा, और वो किस डायरेक्शन में पुश करेगा, एट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका 90 डिग्री जब ऐसे होगा तो इसको हम बोलेंगे नॉर्मल 1। फिर ये जो रॉड है ये दीवार को भी पुश करेगी, rod will push the wall with N2. Similarly, the wall will push the rod with N2, and the wedge will push the rod with N1. ये सारी फोर्सेस थी नॉर्मल जो रॉड की वजह से लगी। अब इसके ऊपर मैंने एक बांध रखी है स्ट्रिंग,
स्ट्रिंग पे लगे मास m, तो स्ट्रिंग की वजह से देयर विल बी सम टेंशन, तो यहां पे एक टेंशन क्रिएट होगी जिसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ। अम्ब्रेला मेथड, तुम इस पे बैठ जाओ, ऊपर छतरी लग के निकाल दो, दिस इज T1। और ये जो रोप है रॉड को किस कहां खींचेगी, नीचे, ओके, और ये खींचेगी नीचे, इसकी वैल्यू पे होगी T1। ठीक है जी, देख लो इसको एक बार, कुछ पंगा तो नहीं लग रहा है इसमें, सब सही है? गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। सारी फोर्सेस सही होगी ना, टेंशन कैसे लगी, नॉर्मल कैसे लगा, सब कुछ पता लग गया ना? ठीक है जी, तो अभी हमने दो चीजें सीख ली है कि नॉर्मल फोर्सेस कैसे बनानी है और टेंशन वाली फोर्सेस कैसे बनानी है। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा पुली का कॉन्सेप्ट लेके आना चाहता हूँ, ठीक है? एक टर्म यूज होगी बहुत बार, पुली। पुली तुमने सुना है ना, तुम सोच के देखो, तुम पुराने किसी गांव में हो, आज से 50 साल पहले, अगर तुम्हें पानी लेने जाना है तो तुम क्या करोगे, पानी लेके जाना है, अगर तुम्हें पानी निकाल के लाना है तो उस टाइम पे तुम्हारा ऐसे कुछ कुछ लगा नहीं हुआ, सिर्फ कुएं होते हैं वहां पे, ओके, देयर आर वेल्स, और वेल में जो पानी है वो बहुत नीचे है, तो वेल में पानी है बहुत नीचे है। अब उस वेल में से अगर तुम्हें पानी निकालना है, सो व्हाट यू विल डू इज, एक रस्सी के साथ तुम अपनी बाल्टी बांध दो, फिर वो बाल्टी को नीचे फेंक दो। तो एक तो तरीका है कि तुम उस बाल्टी को ऐसे ऐसे ऊपर ऊपर ऐसे करके खींचो, ठीक है, कि एक हाथ से बाल्टी को ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे खींचा, ऐसे करके तुम्हारा बाल्टी में से पानी निकल आएगा। दिस इज वन वे, ओके, लेट मी जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज दिस। ये है वेल, इसके बहुत नीचे है पानी, तो तुमने डाल दी यहाँ पे एक बाल्टी, ओके, इस पे लगी हुई है एक स्ट्रिंग, और वो स्ट्रिंग तुम्हारे हाथ में है, ठीक है, ये स्ट्रिंग तुम्हारे हाथ में है, और तुमने क्या किया, इसको ऊपर खींचना स्टार्ट कर दिया ऐसे ऐसे करके। दिस इज वन वे, ठीक है, तुम उसको ऊपर खींच रहे हो, लेकिन ये ऊपर खींचना ऐसे बहुत मुश्किल पड़ेगा, तो इससे आसान तरीका क्या है, तुम यहां पे ना एक टायर लगा दो, ऐसे करके एक यहाँ पे टायर बांध दो, और ये जो रस्सी है, रस्सी को इसके ऊपर से ऐसे ले आओ, रस्सी को इसके ऊपर से यहाँ पे ऐसे ले आए, फिर उसके बाद तुम इस रस्सी को नीचे खींच दो। अब तुम्हें रस्सी को ऐसे नीचे की तरफ खींचना है, पहले तुम बाल्टी को ऊपर खींच रहे थे ऐसे करके, अब तुमने इसके ऊपर से, ये टायर के ऊपर से तुमने घुमा दिया, अब तुम रस्सी को नीचे खींच रहे हो, तो कौन सा वाला तरीका आसान पड़ेगा? So second one. या सेकंड वन इज इजियर, एंड दिस थिंग जो हमने बनाई है, दिस इज कॉल्ड अ पुली। ये हम जब किसी चीज के ऊपर में से निकाल देते हैं रस्सी को, और इस चीज को हम बोलते हैं पुली, ओके। तो अब हम क्वेश्चन करेंगे एक पुली का, और उसमें हम देखेंगे कि टेंशन कैसे कैसे लगती है। अब मान लो ये एक सीलिंग है, सीलिंग के ऊपर यहाँ पे एक रस्सी बंधी है, रस्सी के साथ बंधा हुआ है एक पुली, पुली के ऊपर से एक स्ट्रिंग पास हो रही है, एक ऐसे, एक ऐसे, यहाँ पे एक मास लटकाया गया M1, यहाँ पे मास लटकाया गया M2, ये M1, ये M2, ये जो गोल गोल चीज तुम्हें दिख रही है ये पुली, ये एक और रस्सी, ये भी एक रस्सी, ये भी एक रस्सी, ये इसके ऊपर में से ऐसे निकल रही है, ठीक है। तो नाउ द क्वेश्चन इज, find all the forces of tension, and whatever forces you can find, just find. फिर M1 के ऊपर T1 और नीचे भी T1। ओके, ऊपर T1 मतलब यहाँ से यहाँ पे T1, और नीचे T1 मतलब कहाँ पे बोल रहे हो, यहाँ? यस सर। ओके, ठीक है जी, बाकी फिर M2 की तरफ भी सेम। सर M2 की T2 और T ऊपर और अच्छा जी,
यहाँ कुछ सर पुली पुली के के ऊपर ऊपर T3। T3। ठीक है जी। तो ये किस किसने बताया? कशिश और मनन ने। हाँ, सर भावना। ओके। कशिश, कुछ पंगा लग रहा है इसमें? गलत है एक चीज। सर जो M2 का T1 और T1 ही आएगा, T2 नहीं आएगा। Yes, very good. This is T1 and this is T1. भावना, तुमने भी यही बोला था। This also is T1. Now, why this is T1 is because ये एक ही रस्सी है ना यार, ना, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ही रस्सी है, और इस रस्सी में टेंशन हर जगह सेम होगी। तो जो यहाँ पे T1 होगा वो यहीं पे T1 होगा, ये यहाँ पे T1 होगा वो यहाँ पे भी T1 होगा। तो सबसे पहले तो जो ब्लॉक है मास M1, उसको ये रस्सी ऊपर खींच रही है T1, और जो ब्लॉक 2 है उसको रस्सी ऊपर खींच रही है सेम T1। तो दोनों का तो एनालिसिस हो गया, M1 M2 का। अब ये जो पुली है, पुली को ये वाली रस्सी, ये कांटेक्ट में है ना, पुली के कांटेक्ट में है, तो ये वाली जो रस्सी है पुली को खींचेगी नीचे, पुलिंग फोर्स। ये वाली जो रस्सी है पुली को खींचेगी नीचे, और ये होगा T1, ये भी होगा T1 क्योंकि सेम रस्सी है। लेकिन ये जो T है ये अलग होगा, तो इसके लिए हमने लिखा T3। तो दिस ऊपर इसको खींचा जाएगा T3 से, नीचे खींचा जाएगा T1 और T1 से। ओके, तो आई होप दिस शुड बी क्लियर। और अभी जो हम नेक्स्ट चीज करने जा रहे हैं, दिस इज कॉल्ड, आप हेडिंग डाल लो थोड़ी सी, दिस इज कॉल्ड अ फ्री बॉडी डायग्राम। ओके, आपने नोट्स में आप हेडिंग डाल लो, इट्स कॉल्ड अ फ्री बॉडी डायग्राम। A free body diagram. Okay, this is very 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 important. Okay, अभी जो हम करने जा रहे हैं, अगले 2 मिनट का टॉपिक है ये, लेकिन ये 2 मिनट अगर तुम्हें नहीं समझ में आए ना, तो तुम्हारा पूरा चैप्टर खराब हो जाएगा ये। तो अभी जो अगले 2 मिनट में जो मैं बोलने जा रहा हूँ, बहुत ही ध्यान से सुनना। इसमें कोई भी चीज ऐड मत कर देना कि मैंने कुछ नहीं भी बोला, तुमने एज्यूम कर ली। मैं जितना जितना बोलूंगा उतनी उतनी चीज करना है, ठीक है? जस्ट अगले 2 मिनट के लिए पूरा ध्यान दे दो, जितना ध्यान है तुम्हारे पास, क्योंकि सारे क्वेश्चन जो बच्चा गलत करता है वो इसी कॉन्सेप्ट को नहीं समझ पाता, इसलिए गलत करता है, ठीक है? तो सीधे होके बैठ जाओ अगले 2 मिनट। फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब क्या है कि बहुत ही एक कॉम्प्लेक्स तुम्हें सिचुएशन दे रखी है। यहाँ पे एक ब्लॉक है, वहां पे एक इंक्लाइन है, यहाँ पे एक रस्सी है, यहाँ पे बॉल बंधी हुई है, बहुत कुछ तुम्हें दे रखा है। इस पूरी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से तुम कोई एक ऑब्जेक्ट उठा लो, कोई भी मास उठा लिया, या फिर कोई भी कहीं से बॉल उठा ली, या फिर इंक्लाइन का एनालिसिस करने लगे, किसी भी एक चीज का तुम एनालिसिस करने लग जाओ, और उस एक चीज को तुम मान लो इट इज अ पॉइंट मास। इसको तुम मान लो कि ये हो गया एक पॉइंट मास, ठीक है? अभी हम एग्जांपल करेंगे इसकी, फिर तुम्हें थोड़ा सा बेटर समझ में आएगा। इसको तुम मान लो ये एक पॉइंट मास। फिर इस पॉइंट मास पे यू ड्रॉ ऑल फोर्सेस एक्टिंग। इस पॉइंट मास पे सारी फोर्सेस बना दो जो इस पे एक्ट कर रही हैं, कॉन्टैक्ट फोर्सेस, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस, दिस फोर्सेस, दैट फोर्सेस, जो भी तुमने फोर्सेस पढ़ी हैं आज तक, वो इस पॉइंट मास पे बना दो। तो जो डायग्राम तुम्हारे पास बन के आ जाएगी उसको हम बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है जी? मैं तुम्हें एक बार फिर से याद दिला रहा हूं, अभी तो तुम्हें ये समझ में आ गया होगा, अभी हम एग्जाम्पल करेंगे और अच्छे से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये बेसिक सी जो चीज है, इसमें तुम जब क्वेश्चंस आएंगे ना, तो ये बेसिक सी चीज में तुम अपने पॉइंट ऐड कर दोगे। 2 ही पॉइंट है पूरी कॉम्प्लेक्स डायग्राम में से, एक तुम चीज उठाओ, उसको मान लो पॉइंट मास, उस पे सारी फोर्सेस ड्रॉ कर दो, ये जो हमारी बन गई फ्री बॉडी डायग्राम। लेकिन मैं तुम्हें अभी फिर से बता रहा हूं, जब क्वेश्चन आएगा ना, तुम इसमें अपने ही पॉइंट ऐड कर दोगे।
तुम बोलोगे ठीक है सर, पॉइंट मास ले लिया, सारी फोर्सेस मैंने ड्रॉ कर दी, फिर लेकिन एक ये भी तो चीज है ना, यहाँ से ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, ऐसे फोर्स लगा रहा है, तो ये वाली फोर्स भी मैं इसमें ऐड करूंगा, ये है मेरी फ्री बॉडी डायग्राम। तुम ऐसी गलतियां करोगे, तुम ऐसी गलतियां डेफिनेटली करोगे, तो मैं तुम्हें एक बार फिर से वार्निंग दे रहा हूं कि फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट इतना सही है। मैं वीडियो का तुम्हें लिंक भेज दूंगा, फ्यूचर में तुम्हें जरूरत पड़ेगी, ये जो हमने 2 मिनट बात की है ना, पिछले 2 मिनट, इसको तुम वापस आके देखना इसी वीडियो को बाद में, ठीक है, जब हमारे क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स हो जाएंगे, तो जब भी तुम्हें लगे कि तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट वीक हो रहा है, तो आके ये वाली चीजें सुन लेना एक बार दोबारा आके, जो मैंने अभी बोली है। फ्री बॉडी डायग्राम इज दिस मच, पॉइंट मास, draw all forces acting on this point mass, this is the free body diagram। अभी हम करेंगे इसकी एक एग्जांपल, दिख रहा ना, ये यहां पे बना दो, यहां बना रहा हूं मैं, ओके, मैं इसको यहां बना रहा हूं, ठीक है। ये है एक इंक्लाइन वेज, ये है एक इंक्लाइन वेज और इसका मास है कैपिटल एम। इसके ऊपर पड़ा है एक ब्लॉक जिसका मास है छोटा एम, ओके। द क्वेश्चन इज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ स्मॉल एम दिस ब्लॉक, ओके, यही क्वेश्चन है। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ब्लॉक एम, इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो। सर N1 लगेगी वेज की तरफ। ओके, ठीक है जी। और वेज भी लगाएगी N1। ना 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 ना, इतना मत सोचो। देखो अभी हम ना ज्यादा एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम में ना जब भी हम गलती करेंगे, तो हम यही गलती करेंगे जब भी हम ज्यादा दिमाग लगा देंगे। तो फ्री बॉडी डायग्राम में ये 2 पॉइंट्स याद रखिए, ठीक है। ये ब्लॉक मैंने उठा के तुम्हें दे दिया, इसका तुम्हें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। पहला पॉइंट इज, इसको तुम मान लो एक पॉइंट मास, तो ये है मेरा पॉइंट मास m, ठीक है। इस पे मैं देखूंगा फोर्सेस कौन सी लग रही हैं। एक तो है मेरी नॉन कांटेक्ट फोर्स जो लगेगी mg, ओके। इसको अर्थ भी तो नीचे खींचेगा ना, ये जो वेज है ये अर्थ पे पड़ा है। अगर कोई भी तुम्हें चीज नहीं दी गई है, तो इसका मतलब जो वेज है वो अर्थ पे पड़ा है, ओके। तो इस वेज को अर्थ नीचे खींचेगा, इसका मास है m, तो अर्थ इसको कितनी फोर्स से नीचे खींचेगा, mg से। फिर ये जो इंक्लाइन वेज है वो इस वाले मास को धक्का मारेगा। किस तरफ धक्का मारेगा, इस छोटा वाला जो ब्लॉक है इस पे धक्का किस तरफ लग रहा है, इस पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रही है, इस डायरेक्शन में इस पे फोर्स लग रही है। इसको हम बोलेंगे n, नॉर्मल रिएक्शन। तो ये जो डायग्राम तुम्हारी बन के आ गई है, दिस डायग्राम इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द स्मॉल ब्लॉक m, ठीक है। ओके, मैं जो दूसरा वाला पॉइंट है उसको थोड़ा सा इलेबोरेट कर रहा हूं। उसमें ना एक वर्ड को हमें बहुत ज्यादा स्पेसिफाई करने की जरूरत है। दूसरे वाले पॉइंट में, यू ड्रॉ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन दिस पॉइंट मास। You draw all forces acting on this point mass. Note, you do not draw any force which is applied by, very important, which is applied by this point mass, ठीक है। एक बार मेरे को मतलब समझा दो इसका हिंदी में यार, क्या लिखा मैंने।
सो मैंने क्या लिखा है कि जब तुमने पॉइंट मास बना दिया, तुम्हें फोर्सेस बनानी है, तो तुम वो सारी फोर्सेस ड्रॉ कर दो जो इस पॉइंट मास पे लग रही हैं। ओके, इस पॉइंट मास पे जो फोर्सेस लग रही हैं वो तुम्हें ड्रॉ करनी है। जो इस पॉइंट मास, जो फोर्सेस ये पॉइंट मास लगा रहा है, वो फोर्सेस तुम्हें नहीं ड्रॉ करनी। ठीक है, मतलब क्लियर है ना, हिंदी में समझ में आ रहा है? ठीक है, मैं पंजाबी च दसदा, ठीक है, एक बारी ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ फोर्सेस ਜਿਹੜੀਆਂ पॉइंट मास ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਣਗੀਆਂ। ठीक है, मतलब बाकी ਜਿਹੜੇ ऑब्जेक्ट्स ने ਉਹ ਇਸ पॉइंट मास ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस ਲਾਉਣਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮਸ ਚ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਫ੍ਰੀ ਬੋਡੀ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ फोर्सेस ਨਹੀਂ ਡਰਾ ਕਰਨੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ फोर्सेस ਇਹ पॉइंट मास ਦੂਜੇ ऑब्जेक्ट्स ਤੇ ਲਾਊਗਾ। यस, आई होप दिस शुड बी क्लियर नाउ। वो सारी फोर्सेस जो ये पॉइंट मास दूसरे ऑब्जेक्ट्स पे लगाएगा वो हमें नहीं ड्रॉ करनी। ओके, तो ये वाला नोट कर लो एक बार, ये स्पेशली जो नीचे वाला ये जो नोट है इसको भी नोट कर लो, फिर उसके बाद मैं तुम्हें क्वेश्चन देता हूं इसका। ओके जी, सो द फर्स्ट वन इज, ये ग्राउंड है, इसके ऊपर पड़ा एक बॉल, इसके साथ में एक और लगी है बॉल, ये ए, ये बी। ए का फ्री बॉडी डायग्राम बना दो और बी का बना दो। सर बी ए पे लगाएगा और ग्राउंड ए पे लगाएगा। सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 इज, ए को तुम बना रहे हो पॉइंट मास, ए को बना दिया मैंने पॉइंट मास। अब ए पे फोर्स लगेगी, बी बी फोर्स लगाएगा ए पे, तो वो किस डायरेक्शन में लगेगी? यहाँ पे कहां बनाऊं? सर राइट साइड से। राइट साइड से, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट। यहाँ पे फोर्स लगेगी, दैट इज, इसको मैं बोल रहा हूँ नॉर्मल 1। फिर अर्थ भी इस पे फोर्स लगाएगा कुछ, वो किस डायरेक्शन में लगाएगा? अपवर्ड्स डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड N2। ये बन गया जी फ्री बॉडी डायग्राम ए का। अब मैं बना रहा हूँ फ्री बॉडी डायग्राम बी का। पहला एरो किस तरफ बनाऊं? राइट साइड। ओके, इसका नाम क्या है? N1। N1। ये 1 समझ में आ गया ना सबको? N1 क्यों लिखा है? क्योंकि ये N1 था। और ग्राउंड इस पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में? अपवर्ड्स। अपवर्ड्स। और इसको मैं लिख रहा हूँ N3, नॉट 2। ओके, यहाँ पे N2 नहीं लिखेंगे क्योंकि ये वाला जो फोर्स है, दिस फोर्स एंड दिस फोर्स विल बी डिफरेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्लीज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ C। C का अगर मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तो क्या होगा? ये पॉइंट मास मेरा C, और A C पे फोर्स लगाएगा किस डायरेक्शन में? टुवर्ड्स द सेंटर। तो एक फोर्स ऐसे लगेगी टुवर्ड्स द सेंटर, इसको मैं बोल रहा हूँ N4। और ये B भी C पे फोर्स लगाएगा टुवर्ड्स द सेंटर, इसको मैं बोल रहा हूँ N5। और ये जो A और B का फ्री बॉडी डायग्राम था, इसमें दो वैल्यूज ऐड हो जाएंगी। C A पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं बोल रहा हूँ N4। और C B पे फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में, इसको मैं बोल रहा हूँ N5। ओके, क्लियर होगा पूरा? आई थिंक कोई इशू नहीं होना चाहिए इसमें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ये है एक सीलिंग, सीलिंग के साथ बंधा है एक ब्लॉक, और एक दूसरी रस्सी के साथ भी बंधा है ये ब्लॉक। प्लीज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दिस ब्लॉक। सर सीलिंग ब्लॉक पे लगाएगा। सीलिंग ब्लॉक पे लगाएगा? क्या लगाएगा यार सीलिंग ब्लॉक पे? कौन सी फोर्स? सर T1 नीचे की तरफ। सॉरी, दोबारा से बताना एक बार भावना। सर ऊपर से नीचे की तरफ लगेगा T1। अच्छा यहाँ पे मतलब यहाँ पे ऐसे? यस सर। T1 ओके। सर दूसरी तरफ भी T2। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन तो ये था ना कि फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तुम्हें इस ब्लॉक का, वो तो बना ही नहीं। पॉइंट बना लो। ठीक है जी, एक बना रहा हूँ मैं पॉइंट, ठीक है। अब कहाँ की क्या करूँ? सर लेफ्ट साइड से नीचे एरो। ऐसे T1 यस सर। ओके, और राइट साइड से नीचे एरो T2 यस सर। ओके, और कुछ? नो सर। इसका मास भी है ना m, तो अर्थ भी इसको नीचे खींचेगा mg, ठीक है। ओके सर। यार बन गया ना भावना, सही है ना? कुछ इशू तो नहीं लग रहा है इसमें? नो सर। ओके, बाकी लोग कशिश मनन, प्लीज गिव मी अ थम्स अप इफ दिस इज क्लियर। ये T1 T2 mg कहां से आया? मनन? ध्यान नहीं दे रहे हो तुम लोग, पता है। सर वो गलत है, T2 और T1 वो ऊपर की साइड नीचे आएंगी। ये देखो यहाँ पे देखो, ये है ब्लॉक M। M ब्लॉक को ये वाली रस्सी किस तरफ खींचेगी? पुलिंग फोर्स। टेंशन इज ऑलवेज अ पुलिंग फोर्स। तो ये जो रस्सी है ये ब्लॉक को कैसे खींचेगी? ऊपर T1। ये जो रस्सी है ब्लॉक को किस तरफ खींचेगी? ऊपर T2। प्लीज रीड द डेफिनेशन। ड्रॉ ऑल द फोर्सेस applied on this block। रस्सी के ऊपर ब्लॉक के ऊपर कौन सी फोर्सेस लग रही हैं? ये रस्सी की फोर्स लग रही है एक तो ब्लॉक के ऊपर इस डायरेक्शन में T2, और T1 लग रही है इस डायरेक्शन। तो ये जो T1 की डायरेक्शन है दिस विल बी T1, ये जो T2 की डायरेक्शन है दिस विल बी T2। ये बन गया तुम्हारा फ्री बॉडी डायग्राम इस ब्लॉक का। एक्सक्यूज मी सर। यस, सर वो वाली डायग्राम सीलिंग के अकॉर्डिंग तो ठीक थी। सीलिंग के अकॉर्डिंगली तो वो, हाँ जी, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है, ये तो तुम्हारा बन गया फ्री बॉडी डायग्राम ब्लॉक का। मैं तुम्हें बोलूं फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ सीलिंग का। सीलिंग का फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा? सीलिंग को तुम एज ए पॉइंट मास ले लो, सीलिंग को ले लो एज ए पॉइंट मास। सीलिंग पे कौन सी फोर्स लग रही है? ये वाली रस्सी सीलिंग पे फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में T1। ये वाली रस्सी सीलिंग पे फोर्स लगा रही है इस डायरेक्शन में T2। और अगर सीलिंग का कुछ मास है, मतलब अगर दिया हुआ है मास हमें, तो सीलिंग नीचे आएगी mg से। सो दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द सीलिंग। तो ये वाली जो डायग्राम है, तो सीलिंग की फ्री बॉडी डायग्राम बन गई ये वाली। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था? ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम। ब्लॉक की फ्री बॉडी डायग्राम ये, सीलिंग की फ्री बॉडी डायग्राम ये। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज
एक सीलिंग है, एक बार फिर से सीलिंग के साथ ना दो ब्लॉक्स बंधे हुए हैं। यह सीलिंग, इसके साथ है बंधा हुआ एक ब्लॉक, इसके साथ बंधा हुआ एक दूसरा ब्लॉक। ठीक है, ये है ए, ये है बी। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ ए एंड बी। ठीक है, चलो साथ में बनाते हैं, मेरे को बनवा दो तुम। ठीक है, पहले ए का बना रहा हूं मैं। तो ए को मैं एज अ पॉइंट मास ले रहा हूं यहां पे। उसके बाद कौन सी फोर्स किस डायरेक्शन में बनाऊं? सर अपवर्ड्स, सर अपवर्ड डायरेक्शन। इसमें इसको क्या लिखूं मैं? T1। ठीक है, और कोई फोर्स लगेगी ए पे? सर mg। The downwards T2. ओके, डाउनवर्ड्स एक तो लगेगी T2, और कोई फोर्स डाउनवर्ड्स? सर mg। Sir mg downwards. mg डाउनवर्ड्स और T2 डाउनवर्ड्स। ठीक है जी, वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ये बन गया तुम्हारा सही से फ्री बॉडी डायग्राम ए का। मेरे को बी का फ्री बॉडी डायग्राम बनवा दो एक बार। सर ऊपर T2, ऊपर T2, नीचे mg। नीचे mg। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। ये वाला क्लियर है? नीचे वाला बी की फ्री बॉडी डायग्राम कैसे आई? यस सर। ओके ओके जी, तो मैं ना अब तुम्हें कुछ होमवर्क दे रहा हूं। तुम्हें घर पे जाके कुछ फ्री बॉडी डायग्राम्स बनानी है, और द वेरी फर्स्ट वन विच यू हैव टू ड्रॉ इज, अब मैं नॉर्मल रिएक्शन और तुम्हारे स्प्रिंग की जो टेंशन है दोनों चीजों को कंबाइन कर रहा हूं। तो क्या होगा, एक है तुम्हारे पास ये इंक्लाइंड वेज, इसके ऊपर पड़ा है एक ब्लॉक एम, ये यहां से बंधा हुआ है एक रस्सी के साथ। यहाँ पे एक रस्सी बंधी हुई है, कील के साथ ऐसे ठोक रखी है। ठीक है, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम। चलो एक बार करते हैं, ठीक है, इसको हम साथ में ही करते हैं। ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ एम। सो व्हाट यू डू इज, सबसे पहले तुम एम को मान लो एक पॉइंट मास। यहाँ पे मैंने मान लिया पॉइंट मास। नीचे एक फोर्स लगेगी एम जी, और इस पे एक नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन कौन लगाएगा? वेज लगाएगा मास पे। किस तरफ लगाएगा? इस तरफ। तो मेरी जो फोर्स होगी वो इस तरफ होगी, दैट इज N1। फिर एक टेंशन होगी, टेंशन कौन लगाएगी? रस्सी। तो रस्सी ब्लॉक को किस तरफ खींचेगी? T1। दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ द ब्लॉक। इसी क्वेश्चन में अगर मैं तुमसे पूछूं, प्लीज ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ, लेट्स से यहाँ पे एक पुली है, ये पुली है, इसके ऊपर से ये रस्सी निकल रही है, और यहां पे एक दूसरा ब्लॉक बंधा है M2। अब तुम्हें इस पुली की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। पुली की फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। पहले मैं पुली को एज अ पॉइंट मास ले लूंगा। एक बार बनाना है अपनी अपनी नोटबुक्स में, बनाना पुली की फ्री बॉडी डायग्राम। ये जो ब्लॉक था ये पुली के ऊपर से ऐसे से निकला हुआ है। सर दोनों साइड T1 T1। ओके, T1 डायरेक्शन देखते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन कौन सी होगी? ऊपर या नीचे? डाउनवर्ड्स। यहाँ पे डायरेक्शन क्या होगी? डाउनवर्ड्स। तो एक तो इसको नीचे ऐसे खींचा जाएगा T1, एक इसको नीचे ऐसे खींचा जाएगा T1। ठीक है, और अगर पुली का अगर मास दिया होगा, वैसे नॉर्मली तुम्हें मास दिया नहीं होगा, तुम्हें हर क्वेश्चन में बोला जाएगा इट्स अ मासलेस पुली। ठीक है, ताकि पुली का कुछ मास ना आ जाए उसमें। सो वी ओनली हैव टू टेंशन फोर्सेस पुली के लिए। एक बार तुम ये इंक्लाइन वेज जो है, वेज का बनाओगे फ्री बॉडी डायग्राम। इसको ले लो तुम पॉइंट मास वेज को। ठीक है, और इसका एक तो खुद का ही मास होगा जो नीचे जा रहा है, कैपिटल mg। एक इस पे नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल। तो ये छोटा ब्लॉक लगाएगा। किस डायरेक्शन में बनाऊं इसको? सर नीचे। लाइक दिस।
और यहाँ पे लिखूं क्या मैं N2 है ना, ठीक है, ये N2 हो गया, सही है ये। सर नॉर्थ वेस्ट नहीं लगेगी एंड की, क्या 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 सर ऊपर की तरफ नॉर्थ वेस्ट वाली साइड। ओके, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे N2 लगेगी। ये वो फोर्स है जो ब्लॉक लगाएगा वेज पे, तो ब्लॉक वेज को किस तरफ धक्का मारेगा, नीचे की तरफ, तो ये लगेगी तो नीचे, पर ये N2 गलत है, N1 होगा। दिस इज सर N1। 1, ठीक है। और देखो कोई फोर्स लग रही है इस पे, और कोई फोर्स नहीं लग रही इस पे, ठीक है, क्योंकि ये वाला जो ब्लॉक है वो हवा में लटक रहा है, वो इसके साथ नहीं टच कर रहा, तो कांटेक्ट फोर्स एक ही थी, ये जो ब्लॉक के साथ थी, और नॉन कांटेक्ट फोर्स ग्रेविटेशन वाली। अगर ये ब्लॉक इस तरीके से बना होता तो फिर एक और फोर्स लगती इस पे, जो ये ब्लॉक लगाता, ब्लॉक इस पे क्या फोर्स लगाता, कौन सी डायरेक्शन में मनन, मनन अगर ये ब्लॉक वेज के साथ जुड़ा हुआ है तो कौन सी डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा ये ब्लॉक, सर टुवर्ड्स द वेज। टुवर्ड्स द वेज, वेरी गुड, एंड दिस इज नॉर्मल रिएक्शन 2। अब अगर मेरे को फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है M2 का, तो M2 को तुम लो पॉइंट मास, एक तो इसमें नॉर्मल रिएक्शन वेज लगाएगा, दैट इज टुवर्ड्स द ब्लॉक, इसको मैं लिख दूं N, क्या लिखूं यहाँ पे 2, और एक रस्सी लगाएगी, रस्सी वाली कौन सी है, किस तरफ लगाऊं, सर ऊपर ऊपर, यहाँ पे लिखूं क्या T1। T1। ऑल राइट, वेरी गुड ऑल ऑफ यू, तुम बहुत ही अच्छे से सीख गए हो इसको, और आई एम वेरी हैप्पी कि तुम लोगों ने अपना अलग से इसमें दिमाग नहीं लगाया। इसमें मेन प्रॉब्लम जब भी तुम्हें आएगी वो यही प्रॉब्लम आएगी जब तुम थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें सोचने लग जाओगे, ठीक है, तो इसमें एक्स्ट्रा चीजें मत सोचना। फ्री बॉडी डायग्राम मींस कि तुम एक ऑब्जेक्ट लो पूरे कॉम्प्लेक्स सिचुएशन में से, उसमें से तुम उसको पॉइंट मास मान लो, एक बार तुमने उसको पॉइंट मास मान लिया, you draw all the contact and non-contact forces which are acting on, mark this word, which are acting on, capital O capital N, on, इस ब्लॉक के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं तुम्हें वो ड्रॉ करनी है। जो फोर्सेस ये ब्लॉक दूसरे के ऊपर लगा रहा है वो फोर्सेस तुम्हें नहीं ड्रॉ करनी,